भाई, मेरे भाई शांत हो जा, त्यों को कुछ नहीं होगा। ताया मुझे छोड़कर चली गई। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकती है? मैं उसका हस्बैंड हूँ ना, तो वो मुझसे कहीं दूर कैसे जा सकती है? अगर त्योंग मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। मुझे मेरी त्योंग ला दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? त्योंग, तुम कहाँ हो? आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। प्लीज त्योंग आ जाओ, वरना मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा। मैं ये जिंदगी तुम्हारे बगैर नहीं बिता सकता। मुझे ये जिंदगी तुम्हारे बगैर बोझ लग रही है। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे मेरी गलतियों की सजा खुद आकर दो, ना कि मुझसे दूर जाकर। मैं तुम्हें खुद आकर ढूंढ लूंगा। फिर इतना कहकर जंगकुक वहां से जाने लगता, लेकिन सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। मुझे जाने दो मेरी त्योंग के पास, वो मेरा इंतजार कर रही है। मेरा बच्चा, मॉम जाने दो मुझे। ऐसा मत कर, त्योंग जहाँ भी होगी सही सलामत होगी। ऑफिसर्स कहे ना उसे ढूंढने के लिए, वो मिल जाएगी। मॉम आप सच कह रही हो ना? मेरी त्योंग सही तो होगी ना? मॉम मैं त्योंग से प्यार करता हूँ। उसे आने तो मैं उसे सब बताऊंगा और उससे माफी भी मांगूंगा। कहूंगा आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। हाँ जंगकुक, जब वो आएगी तो तुम मुझसे सब कुछ कहना, लेकिन प्लीज तुम रोना बंद करो। त्योंग को ये सब पसंद नहीं है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम ऐसे रो रहे हो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कुक प्लीज रोना बंद कर। ठीक है मॉम, मैं रोना बंद कर दूंगा, बस मेरी ते को ला दो। सभी लोग जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं। ऑफिसर्स, क्या हुआ? क्या आपको मेरी बहू मिली? जी ऑफिसर्स, क्या आपको मेरी वाइफ मिली? मिस्टर जंगकुक, हम सब ने पूरी कोशिश की, पर हमें आपकी वाइफ कहीं नहीं मिली। हमारे ट्रेनर्स ने भी उन्हें एक एक चप्पा ढूंढा, लेकिन आपकी वाइफ कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सही से देखो, वो वहीं पर है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं खुद देख लेता हूँ। देखिए मिस्टर जंगकुक, मुझे पता है आप पर इस वक्त क्या बीत रही है, मगर मुझे लगता है कि आपकी वाइफ या तो कहीं गहराई में चली गई है, जिस वजह से उनका मिल पाना मुश्किल हो रहा है, या तो फिर वो किसी जानवर का शिकार हो गई हैं। शट अप! अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो बकवास भी मत करो। मेरी वाइफ के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। वो वहीं पर ही है, वो मुझे मिल जाएगी। आई एम सॉरी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा, जहाँ तक कि मुमकिन हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपकी वाइफ को सही सलामत ढूंढूंगा। मॉम। फिर ऐसे ही कई दिन निकल जाते, लेकिन कुछ भी जियोन्स की फैमिली में बदलता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। तायोंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। मेरे लिए ये वक्त और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा ये जियोन जंगकुक भी किसी के लिए रोज जिन, तुम कब तक ऐसे बैठी रहोगी? कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाँ,
तुम्हें भूख नहीं है, तुम्हारे बेटे को भूख नहीं है, सबने दिमाग खराब कर रखा है। मैंने कहा ना, अगर तुम कमजोर पड़ जाओगी तो जंगकुक भी कमजोर पड़ेगा। और इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना होगा और तुम्हें सबसे ज्यादा जंगकुक की ताकत बनना होगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अपने मॉम से अटैच रहते हैं। वो बात जो अपने डैड को नहीं कह पाते हैं वो अपनी मॉम से शेयर करते हैं। और अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो फिर जंगकुक का क्या होगा? वो भी ऐसे ही रोता रहेगा। अरे जूनी, मैं नहीं संभल पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती। तयौन भैया, भैया ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है? आप कब से अपने आप को इस कमरे में बंद करके रखे हुए और ड्रिंक पे ड्रिंक करे जा रहे हैं। आपने अपनी हेल्थ देखी है? आप कहाँ से कहाँ आ गए? हाँ, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप क्या सिर्फ त्योंग भाभी से ही प्यार करते थे? हम लोगों से प्यार नहीं करते थे? मॉम डैड, मुझसे आप इन सब के लिए जीना नहीं चाहते हो? या हम सब आपकी फैमिली नहीं है? या फिर आप हम सबसे प्यार नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर भैया सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे अभी वो याद आ रही है। हर वक्त उठते बैठते मुझे तयौंग याद आती है। मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। इस जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? देखिए मॉम डैड, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो सब कुछ एक पल में बिखर जाएगा और जंगकुक की हेल्थ भी गिरती जा रही है। और अब हम लोगों को उसके सामने स्ट्रांग बनकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब स्ट्रांग रहेंगे तो जंगकुक भी स्ट्रांग बनेगा। अंकल आंटी, शुगा सही कह रहे हैं। हम सबको उसके सामने स्ट्रांग बनकर रहना चाहिए। ऐसे दिखाना चाहिए जैसे कि अभी तक के कुछ हुआ ही नहीं है। वही तो बेटा, मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई भी मेरी बात समझने का ट्राई नहीं कर रहा है। उसके सामने अब हमें नॉर्मल बन जाना चाहिए। मोस्टली मॉम, आपको सबसे ज्यादा जंगकुक के सामने स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि वो आपके ज्यादा सुनता है। हाँ, तुम सबने सही कहा। मैं अपने जंगकुक को पहले की तरह देखना चाहती हूँ। अब जितना जो भी हो गया वो हो गया। अब मैं जंगकुक के सामने स्ट्रांग बनूंगी और उसे पूरी तरह से चेंज कर दूंगी, जैसे वो मेरा पहले था। Coming up now, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. जंगकुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जंगकुक, मैंने जो डील करी थी मिस्टर ली के साथ तुम्हारे कहने पर, वो हो गई है और वो इसके लिए तैयार भी हो गए, लेकिन वो तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। लेकिन शर्त ये कि वो कोरिया नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे और इसके लिए उन्होंने इनवाइट भी किया है। लेकिन हमें न्यूयॉर्क जाना होगा, तो क्या तू चलेगा? हाँ ठीक है, मैं न्यूयॉर्क चलूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ काम निपटाने हैं। आज की पार्टी में वो आएगा ना, तुम्हें पता है मैंने कितने दिनों से उसकी तैयारी कर रखी है। अब बहुत हुआ। अब वैसे भी अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जिसने जो गलती की उसकी सजा उसे मिलेगी। और हाँ, इस पर उसकी फैमिली हो या उसके बच्चे, वो सब भी बीच में आ जाएंगे, तब भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा और उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। हाँ, मैंने तुम्हारे कहने पर जाल तो बिछा दिया है। और वैसे भी अब हम सब तुम्हारे बीच नहीं आएंगे। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसे ही करना, हम सब तुम्हें नहीं रोकेंगे। और हाँ, मैं उन्हें ईमेल कर दूंगा कि तुम न्यूयॉर्क आ रहे हो। एंड हाँ, बाय द वे तुम मेडिसिन ले तो रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ पहले की तरह अभी भी नॉर्मल नहीं दिख रही है। तुम मेडिसिन लेते रहो। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। जब दिल में तकलीफ होती है तो किसी भी दवा का कोई भी असर नहीं होता है। बाय द वे तुम उन्हें हाँ बोल देना, मैं चलूंगा। आर्मिस, पूरा 1 साल हो गया है और जंगकुक ने सबके कहने पर खुद को बदल तो लिया है, लेकिन अभी भी त्योंग की यादें उसके दिल में हैं। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। पर ना
रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे। अभी तक कोई लड़कियां हम लोगों को नहीं देख रही थी। क्या बात है जंकुक, तुम्हारा तो पूरे में टशन ही है। जंकुक वो बस आने वाला है, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। बस तुझे उससे बात करनी होगी और उसके बाद तुझे उसे मिलने के लिए बाहर जाना होगा। बाकी का काम हम सब संभाल लेंगे। एंड हाँ, मैंने न्यूयॉर्क में ईमेल कर दिया था। मिस्टर ली ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ये तुम वहाँ पर उनकी बेटी के बर्थडे पर आ रहे हो? क्या बर्थडे पर? मैं तो एक मीटिंग साइन करने जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या तू न्यूयॉर्क जा रहा है? इसका मतलब मैं भी न्यूयॉर्क जाऊंगा। वाह यार, कब से मैं न्यूयॉर्क घूमने नहीं गया हूँ। और हाँ, बर्थडे पार्टी मैं तो जाऊंगा, जंकुक जाए या फिर ना जाए। मेरी प्रिंसेस, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया हुआ है। तुम्हें पता है कोरिया से मिस्टर चॉन भी आने वाले हैं। क्या मेरी बेटी के बर्थडे पर मिस्टर चॉन आ रहे हैं? ये बात सुनकर तो हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम खुश हो ना बेटा? मेरी बेटी खुश क्यों नहीं होगी? उसे तो खुश होना ही होगा। क्यों भी बेटा, तुम खुश तो हो ना इस बात से? यस डाटा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती मेरे डाटा मेरी वजह से परेशान हो, पर डाटा मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेबी, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी रख दूँ। हाँ, तुम्हारे डाटा सबके लिए जान रख सकते हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। वो मुझसे तो प्यार करते ही नहीं लगता है अब। देखा बेटा अपनी जल कुकड़ी मॉम को, वो अभी से तुमसे जलने लगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, बुढ़ा कहीं का। अगर मैं बुढ़ा हूँ तो तू भी तो बुढ़िया हुई ना। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।